Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomic platform which is made for civil engineers, made by civil engineer, that is Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. So engineers, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आफ्टर गेटिंग द बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियर क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं. So without wasting any more time, let's get started. सो इंजीनियर्स, आफ्टर गेटिंग योर सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री आप सिविल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. वो फील्ड क्या क्या हो सकती है? पावर स्टेशन हो सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस हो सकते हैं, एयरपोर्ट हो सकते हैं, डैम हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वाटरवेज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बिल्डिंग हैं, फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं. देर आर सो मेनी ऑप्शंस फॉर अ सिविल इंजीनियर आफ्टर गेटिंग द बैचलर्स डिग्री. सो इंजीनियर्स, उन्हीं ऑप्शन में से 6 करियर काउंसलिंग ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं वन बाय वन. सो इंजीनियर्स, हमारा जो फर्स्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर द सिविल इंजीनियर बैचलर्स डिग्री वो है स्टार्ट डूइंग जॉब और इंटर्नशिप. एक जॉब को पाने का सबसे अच्छा तरीका है इंटर्नशिप. आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के एनवायरनमेंट से पहले ही फैमिलियर हैं. अगर उस कंपनी के पीएम से या सीनियर इंजीनियर से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आफ्टर द इंटर्नशिप आई विल गिव द इंटरव्यू, अगर आप उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही दी जाएगी, क्योंकि आप उस कंपनी में पहले ही इंटर्नशिप कर चुके हैं और आप कंपनी के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और कंपनी के एनवायरनमेंट से पहले ही फैमिलियर हैं. तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही को दी जाएगी. सो जॉब पाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंटर्नशिप करना. एंड जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो है किसी कंपनी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना और फिर इंटरव्यू में जाके प्रेजेंट होना, इंटरव्यू देना. अगर आप कैपेबल हैं, आप में पोटेंशियल हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन होगा ही होगा. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर द सिविल इंजीनियर्स बैचलर्स डिग्री वो है स्टार्ट डूइंग जॉब और इंटर्नशिप. और इंजीनियर्स, हमारे इंडिया में जो सिविल इंजीनियर्स की सैलरी है वो वेरी करती है बिटवीन 2 लाख टू 20 लाख. 2 लाख के लिए जो फ्रेशर हैं इस फील्ड में, अभी ग्रेजुएट होके आए हैं, और 20 लाख उनके लिए जो पहले से इस फील्ड में है, जिनको मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. किसी भी कंपनी में अगर किसी प्रोजेक्ट के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हर्डल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, इशूज क्रिएट हो रहे हैं, तो उन इशूज को कौन रेक्टिफाई करके सॉल्व करेगा? डिसीजन मेकर. इसलिए उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है. तो चलिए जानते हैं हमारा सेकंड करियर ऑप्शन क्या हो सकता है. इंजीनियर्स, हमारा सेकंड करियर ऑप्शन है एमबीए डिग्री इन इंडिया. आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये सारे एमबीए कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं इन इंडिया. आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं. एमबीए में आप एडमिशन किसके थ्रू ले सकते हैं? कैट के थ्रू ले सकते हैं. एंड बहुत सारी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी है जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है. तो उनमें एडमिशन लेने का सबसे अच्छा तरीका है उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई करना. अगर किसी यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के अंडर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो आपकी सैलरी जो कि प्रीवियस सैलरी थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, प्लस एक रेस्पेक्टिव पोस्ट पे भी आपको कंसिडर किया जाएगा. तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? एमबीए डिग्री इन इंडिया. चलिए इंजीनियर्स, जानते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है फॉर करियर काउंसलिंग. वो है ऑप्ट फॉर फॉरेन कंट्रीज मैनेजमेंट डिग्री कोर्सेज इन यूएस, कनाडा, यूके, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके अभी मैनेजमेंट डिग्री कोर्स कर सकते हैं. इसमें दो बेनिफिट हो जाएंगे कि आपने अगर किसी फॉरेन कंट्री से मैनेजमेंट डिग्री कोर्स किया है तो इसकी वैल्यू उस कंट्री में तो रहेगी रहेगी जहां से आपने ये किया, प्लस उस डिग्री कोर्स की जो रीच है इंडिया में भी होगी. तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे. आप चाहें तो इंडिया में आकर भी वर्क कर सकते हैं, या फिर जिस कंट्री में आपने मैनेजमेंट डिग्री कोर्स किया है वहीं आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए इंजीनियर्स, जानते हैं हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन क्या है. इंजीनियर्स, हमारा जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है ऑप्टिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया थ्रू गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. ये है हमारा गेट एग्जामिनेशन, वन ऑफ द हाई क्वालिफाइड एग्जाम है. अगर गेट एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एमटेक और एमई करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट एग्जामिनेशन मार्क्स. गेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड मार्क्स लाने के बाद आप अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेस में हायर स्टडीज कर सकते हैं. उनमें से ही कुछ कोर्सेज हैं जिनमें आपको एमटेक या एमई ऑफर किया जाता है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन सिविल इंजीनियरिंग. वो क्या है? एमटेक और एमई इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग.
ये सारी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जिनमें आप एमटेक और एमई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग इन गेट एग्जामिनेशन। लेट्स इंजीनियर्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट करियर ऑप्शन। हमारा फिफ्थ करियर ऑप्शन है वर्क फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या पीएसयूज हैं जो कि क्या सेमी गवर्नमेंट है। आज पीएसयूज में मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में एडमिशन किसके थ्रू दिया जाता है, गेट एग्जामिनेशन के थ्रू दिया। अगर गेट में आप अच्छे मार्क्स ऑप्ट करते हैं और उसके बाद आप किसी पीएसयू का फॉर्म फिल करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू को आप अच्छे से क्लियर आउट कर लेते हो, आपका पीएसयू में सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं वंस यू गेट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब। इसके लिए आपको गेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना ही होगा। इसका सेकंड अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है मोर देन 4 to 5 ईयर्स और किसी कंपनी में इंजीनियर्स की डिमांड है तो वो पीएसयूज क्या करती है, अपने पोर्टल पर रिक्रूटमेंट पोर्टल को रन कर देती हैं अलोंग विद द रिक्वायरमेंट। अगर उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हैं तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलिए इंजीनियर्स जानते हैं व्हाट आर सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट हमारी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड एंड इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नाउ इंजीनियर्स लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट करियर ऑप्शन। वो है वन कैन स्टार्ट सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन इंडिया। इंजीनियर्स आपने देखा होगा कि हमारी सिविल इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो मेनली टेक्निकल फील्ड से नहीं होते हैं, उनको टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज वो वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं और अच्छी इनकम भी करते हैं। बट बीइंग अ सिविल इंजीनियर जो पहले से ही टेक्निकली साउंड है, अगर वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करता है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है। सो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग इज द ओनली फील्ड विच अलाउ यू टू डू द बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन। सो अगर आप सिविल इंडस्ट्री में टेक्निकली साउंड है तो आप खुद टेंडर फाइल कर सकते हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट ले सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री आपको बहुत सारे वेज देती है टू सेटअप योर ओन बिजनेस एंड अर्न मनी। सो इंजीनियर्स इस वीडियो में आपने जाना कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद सिविल में ग्रेजुएट होने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपका डिसीजन है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। In the next video, we will bring more knowledgeable videos and content like this. Till then, engineers, be happy, be safe. Jai Hind, Jai Bharat.